फजर से पहले शब नमाज के लिए उठे, जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड नमाज है। याद रखो, नमाज शब पढ़ने वाला रिस्क के आगे चलता, रिस्क के पीछे नहीं चलता। अगर खुदा ना खास्ता सिडनी में किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, अगर कोई खुदा ना खास्ता जॉब का, कभी ले ऑफ नहीं होगा ऑफिस से। शब नमाज पढ़ने वाला, शब नमाज पढ़ने वाला रिस्क के आगे चलते रहता और रिस्क उसके पीछे दौड़ता रहता। कभी वो ऐसा नहीं करेगा। और ये भी नहीं है कि नमाज शब के लिए आप सुबह 4 बजे उठो, बहुत अच्छी बात है 4 बजे उठना। इसका बेहतरीन वक्त जो होता वो फजर से पहले का है। लेकिन अगर आप नहीं उठ सकते, आप रात में सिडनी में 9 बजे सो जाते, तो 9 बजे पढ़ के सो जाओ। अब इससे ज्यादा आसान क्या बोलो। 10 बजे सोते रात में सिडनी में, तो 10 बजे पढ़ के। लेकिन ये नहीं कर सकते कि मौलाना ने कहा 9 बजे पढ़ना है तो 9 बजे पढ़ेंगे, फिर 12 बजे तक टीवी देखेंगे। ये नहीं कर सकते। आपको मैं हमेशा एक जुमला बोलता हूं, बिफोर यू गो टू बेड, 9 बजे बेड पे जाते, 15 मिनट पहले नमाज पढ़ो, चले जाओ बिस्तर। मासूम कहते हैं, आबिद बिलगामी के जुमले नहीं है, मासूम कहते हैं अगर कोई शब नमाज पढ़े और ये बोले कि उसको रिस्क का प्रॉब्लम है, तो वो काजी भाई झूठा है, हो ही नहीं सकता। गारंटी ली है, गारंटी ली है। तो मैं यूथ को बता, बड़े तो सभी पढ़ते नमाज। और एक बात बोल दो यहाँ पे, नमाज शब अगर किसी को औलाद नहीं हो रही, ये तो दुनिया में बताया ये बात, औलाद नहीं हो रही तो नमाज शब पढ़ो। बेटा चाहते तो नमाज शब पढ़ो, बेटी चाहते तो नमाज शब पढ़ो। आप बोलेंगे शब नमाज से बेटा और बेटी से क्या मतलब? मौला अली अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा था। अली बेनियाजों का बेनियाज, लेकिन मौला ने शब नमाज में बेटे को मांगा था, मौला अब्बास को मांगा था। और मौला हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था। ये दुआ की थी कि परवरदिगार तू मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जिससे मैं मोहब्बत करूं, वो मुझसे मोहब्बत करे, और मैं तेरी मोहब्बत में उसको छोड़ के चला जाऊं। यह है नमाज शब। औलाद अगर किसी को नहीं होती, आप उनको बताए, बोलो नमाज शब पढ़ो औलाद। मैं बताता कि डॉक्टर्स ने कह दिया था उस फैमिली को कि औलाद नहीं हो सकती, तुम ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, 1000 प्रॉब्लम बता दी। लेकिन वो लड़की इतनी स्ट्रांग, माशाल्लाह। उसने कहा ये दुनिया के डॉक्टर्स कह रहे ना, देने वाला तो वो है, सबसे बड़ा डॉक्टर तो वहां बैठा हुआ है। जिसको नहीं है दे दिया अल्लाह ने। जनाब यहिया का जिक्र है कुरान में, 70 साल के, 80 साल के, उनको दिया अल्लाह ने। अल्लाह खादिर मुतलक है, जिसको चाहे दे, हु कैन स्टॉप हिम। तो बहरहाल, तो शब नमाज के ये फायदे हैं। अगर आप नमाज शब के साथ आशूरा पढ़ो, नूरुल अरा नूर हो जाता है। गोल्ड की माइन है, गोल्ड की माइन है। ये आधे घंटे का पैकेज, 30 मिनट्स का, जमाने के इमाम का दिया हुआ पैकेज है कि अगर कोई शख्स सलातुल लैल सलातुल लैल सलातुल लैल कहा आपने, फिर कहा आशूरा आशूरा आशूरा, फिर कहा आपने जामिया जामिया जामिया, ये सारी चीजें डिवाइन पल जो ऐप है आपके टेलीफोन पे, उस पे है। ज़ियारत जामिया सगीर, छोटी वाली, 1 मिनट की, जस्ट 1 मिनट की ज़ियारत है, 14 मासूमीन की ज़ियारत है। आशूरे के फौरन बाद आप ज़ियारत जामिया पढ़ लो। उसके बाद देखो कि सिडनी में कैसा तुम ग्रो करोगे। इफ रियली आप ऐसे ग्रो करेंगे कि लोग हैरत में आ जाएंगे कि ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। ये वो चीज। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि दूसरों के पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास 14 है। हमारे पास तो 14 है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और ये चीज है, देखो, इनके साथ अगर क्लोज बन के रहोगे ना, तो हियर एंड हियर आफ्टर आपको फायदा है, इस दुनिया में भी आखिरत में। हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं है,
बहुत शॉर्ट है स्पैन, बहुत शॉर्ट है। मौला अली के जुमले को याद रखो। मौला का नहजुल बलागा में एक सरमन है मौत के ऊपर और दुनिया के ऊपर। इमाम अली दुनिया को एड्रेस कर रहे, दुनिया को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, ए दुनिया, तेरा जायका, तेरा टेस्ट इतना कम है कि जबान पे जायका रह जाता, जिंदगी खत्म हो जाती है। क्या समझे? मिसाल के तौर पे आपने कोई लुकमा लिया, लेके आपने जबान पे रखा, कितनी देर रहता उसका टेस्ट? सेकेंड्स। इमाम बोल रहे तुम्हारी जिंदगी इतनी है, ये तुम्हारी लाइफ है कि तुम सोच भी नहीं सकते कितनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए ये काम करके जाओ। अल्लामा हिल्ली का मैं जिक्र कर, मैं क्या करूं, मेरा टाइम भी तेजी से निकल